प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अमरीश कुमार आज आप लोगों के साथ सप्तम वर्ग विज्ञान के पाठ 6 श्वसन रेस्पिरेशन पर चर्चा करूंगा। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के अलावा सारणी के द्वारा इसे समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कृपया पूरे वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक बने रहें। जब हम लोग तेज़ी से चलते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी सांस तेज़ी से चलने लगती है। एक प्रश्न आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम सांस लेते ही क्यों हैं। हमारे शरीर को प्रत्येक कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमें दौड़ने, खाने, सीढ़ी चढ़ने, कपड़े धोने, खाना पकाने और यहाँ तक कि सोने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमारे शरीर को भोजन से प्राप्त होती है। इसी भोजन में संचित ऊर्जा को निकालने के लिए सांस लेना आवश्यक है। भोजन से संचित ऊर्जा को विमुक्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। आइए श्वसन के अंतर्गत विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। संपूर्ण श्वसन क्रिया को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, बाह्य श्वसन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और अंतः श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन। बाह्य श्वसन इसके अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना तथा उसके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है श्वासोच्छ्वास जिसे ब्रीदिंग कहते हैं और दूसरा है गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बच्चों, अब मैं बाह्य श्वसन के पहले भाग यानी श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग पे चर्चा करूंगा। सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़े के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः ब्रीदिंग की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचाया जाता है, इसे प्रश्वास यानी इंस्पायरेशन कहते हैं। दूसरे चरण में फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है, इसे उच्छ्वास यानी एक्सपायरेशन कहते हैं। अतः श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा प्रश्वास की क्रिया के द्वारा शरीर के भीतर फेफड़ों में ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को उच्छ्वास की क्रिया द्वारा फिर फेफड़े से वातावरण में लौटा दी जाती है। श्वासोच्छ्वास पूर्णतः यांत्रिक प्रक्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस है। बाह्य श्वसन का दूसरा भाग है गैसों का परिवहन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिका में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े में पहुंचता है। श्वसन क्रिया का दूसरा प्रमुख भाग है अंतः श्वसन इंटरनल रेस्पिरेशन। अंतः श्वसन की प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में होता है का निर्माण करते हैं। अतः श्वसन चूँकि कोशिका के अंदर होता है इसलिए इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है तब यह प्रक्रिया ऑक्सी या वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब यह प्रक्रिया अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। समीकरण के रूप में हम दर्शा सकते हैं कि ग्लूकोज अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। बच्चों, अब मैं श्वसन की विभिन्न अवस्थाओं को सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। कृपया इसे ध्यान से देखें। बाह्य श्वसन इसके अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाना
तथा उसके उपयोग के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से बाहरी वातावरण में छोड़ने की प्रक्रिया बाह्य श्वसन कहलाती है। बाह्य श्वसन यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को पुनः दो भागों में बांटा गया है। पहला है श्वासोच्छ्वास जिसे ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बच्चों, अब मैं बाह्य श्वसन के पहले भाग यानी श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग पे चर्चा करूंगा। सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग द्वारा बाहरी वातावरण एवं श्वसन अंगों जैसे फेफड़े के बीच गैस का आदान प्रदान होता है। अतः ब्रीदिंग की क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में बाहर से वायु के साथ ऑक्सीजन श्वसन अंग में पहुंचाया जाता है, इसे प्रश्वास यानी इंस्पायरेशन कहते हैं। दूसरे चरण में फेफड़ा से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहरी वातावरण में निकाल दिया जाता है, इसे उच्छ्वास यानी एक्सपायरेशन कहते हैं। अतः श्वासोच्छ्वास वह प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन युक्त हवा प्रश्वास की क्रिया के द्वारा शरीर के भीतर फेफड़ों में ली जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रित हवा को उच्छ्वास की क्रिया द्वारा फिर फेफड़े से वातावरण में लौटा दी जाती है। श्वासोच्छ्वास पूर्णतः यांत्रिक प्रक्रिया यानी मैकेनिकल प्रोसेस है। बाह्य श्वसन का दूसरा भाग है गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इस क्रिया के अंतर्गत ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिका में ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से पुनः रक्त के माध्यम से फेफड़े में पहुंचता है। श्वसन क्रिया का दूसरा प्रमुख भाग है अंतःश्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन। अंतःश्वसन की प्रक्रिया में कोशिका में मौजूद भोज्य पदार्थ ग्लूकोज ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में होता है का निर्माण करते हैं। अतः श्वसन चूँकि कोशिका के अंदर होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह प्रक्रिया ऑक्सी या वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तब यह प्रक्रिया अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। इस क्रिया में ग्लूकोज अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके साथ ऊर्जा का भी उत्पादन होता है। समीकरण के रूप में हम दर्शा सकते हैं कि ग्लूकोज अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है तथा यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इस क्रिया में भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस प्रकार का श्वसन कुछ निम्न श्रेणी के पौधे जैसे यीस्ट, जीवाणु एवं अंतःपरजीवी जंतुओं जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, मोनोसिस्टिस इत्यादि में होता है। यीस्ट एक कोशिकीय जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और इस प्रक्रिया में अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है YouTube के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएंगे। साथ ही इस तरह के एजुकेशनल वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे।